हेलो गाइस, मैं तुम सब के लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गबी मारू जो होता है वो पूरी तरह आग में जल चुका होता है और इधर से उसने चोबी को मार के फेंक दिया होता है। लेकिन तभी जो चोबी होता है वो कहता है कि अब मुझे अपने असली मॉन्स्टर फॉर्म में आना होगा, और वो धीरे धीरे करके मॉन्स्टर फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। उसका भाई जो होता है टोमा, वो भी कह रहा होता है कि ये मेरे भाई को क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब होगा मौत का नंगा नाच। और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है तुरंत गबी मारू के ऊपर हमले करना स्टार्ट कर देता है, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि गबी मारू का जो फ्लेम होता है वो धीरे धीरे करके डाउन हो रहा होता है। इधर से जब भी गबी मारू के ऊपर उसके टेंटिकल टच होने वाले होते हैं तभी वो पायरो का इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि आग की वजह से उसके टेंटिकल दूर हो जाए। लेकिन इधर से जो चोबी होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है, जिसकी वजह से गबी मारू को अपने एस्थेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चोबी होता है वो अचानक से एक ब्लैक वॉइड में पहुंच जाता है, और वो कहता है कि अभी तो मैं उस निंजा से फाइट कर रहा था, कहाँ गया वो निंजा। तभी उसको एक वोटेक्स के अंदर वो दिखाई देता है। तभी वो कहता है गबी मारू मैं आ रहा हूँ, और उसकी तरफ वो बढ़ के हमला करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब फाइट को देख ही रहे होते हैं, और गबी मारू को वो बैक फुट पे डालता चला जाता है, और गबी मारू का टाव खत्म होता हुआ जा रहा होता है, और गबी मारू पीछे हटता होता है। तभी उसको याद आता है कि मुझे किस तरीके से फाइट करना है, तो वो कहता है कि आर्या पार्ट। जैसे ही वो लड़ने वाला होता है तभी उसकी वाइफ का हाथ उसके पीछे आता है, और वो कहते हैं कि रुक जाओ उसके कान में। लेकिन गबी मारू नहीं रुकता और सीधा टूट पड़ता है फिर से लड़ने के लिए। उधर से चोबी जो होता है वो अनस्टॉपेबली भाई अटैक पे अटैक कर रहा होता है, और इधर से गबी मारू का खून निकल रहा होता है। दोनों बहुत ही बुरी तरीके से मॉन्स्टरिक फॉर्म के तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, और इधर से हम देखते हैं कि जो फुशोरो और बाकी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इस तरीके से फाइट करता रहा गबी मारू तो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। इधर से टोमा भी कह रहा होता है कि मेरे भाई को क्या हो गया। तभी उसे रियलाइज होता है कि जो फूजी ने उससे बात बोली थी कि कितना खूबसूरत चेहरा है तेरा, इसलिए मैं तुझे बिगाड़ना नहीं चाहता। तभी वहां पर उसको याद आ जाता है कि उसका भाई उसके लिए इतना ताकतवर हुआ है, जिसकी वजह से वो इस चीज को नहीं सहन कर पा रहा होता, और वो अपने आप को वीक कहने लगता है। और जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ रहा होता है इधर से हम देखते हैं कि चोबी लगातार हमले पे हमले कर रहा होता है। तभी सब कुछ अंधेरे में चला जाता है, और हम लोग देखते हैं कि टोमा उसके सामने आ चुका होता है, और चोबी ने अपने टेंटिकल को अपने भाई के ही सीने से आर पार कर दिया होता है। इधर से वो दिखता है भाई। तभी हम देखते हैं गबी मारू को एकदम ओपनिंग मिल जाती है, जिससे कि वो पूरी ताकत लगा के हमला करने वाला होता है। लेकिन जो मे होती है वो पीछे से देख लेती है कि गबी मारू ने अगर इस टाव का इस्तेमाल करके अटैक किया तो वो खत्म हो जाएगा। तभी मे जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी साइटिक पावर से पूरी जमीन को हिला देती है, जिससे कि वहां गड्ढा बन जाता है, जिससे कि जो चोबी होता है वो उसमें जाने लगता है। और यहाँ पर गबी मारू भी कहता है कि इस लड़की ने किया। तभी चोबी जो होता है वो अपने भाई को बाहर गड्ढे से फेंक देता है और कहता है कि मेरा इंतजार करना मेरे भाई। इधर से जो मे होती है वो अपना पावर इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है जिसकी वजह से उसके ऊपर कर्स आ जाता है। और इधर से हम लोग देखते हैं जो डोंजी होता है उसको भी पकड़ के लेकर आया गया होता है, और तभी ही मे को दिखाया जाता है तो वो अडल हो चुकी होती है अब अपनी पावर यूज करने की वजह से। फिर ये लोग यहाँ से बोलते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी सीन बदलता है सागिरी की तरफ। वो लोग टेंपल से आगे की तरफ निकल रहे होते हैं, जहाँ पर काफी सारे गोल्डन बुद्धा की फोटोज होती है और मूर्तियां भी होती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि यूजू जो होती है वो कह रही होती है कि यहाँ पर इस आइसलैंड पे ये सब किसने लगाया होगा, किसने बनाया होगा, कौन इतना बेवकूफ होगा जो यहाँ पर आया होगा। तो यहाँ पर जो पेड़ होता है वो बोल रहा होता है कि मुझे याद है आज भी वो समय जब मैंने मे को पहली बार यहाँ पर देखा था। यहाँ पर हर समय खून खराबा, और वो लोग तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। मुझे जल्द से जल्द इस चीज के बारे में कुछ सोचना होगा। इधर से तभी हम देखते हैं हमारी टीम जो होती है वो चलती हुई आ रही होती है, तभी दूसरी टीम हमारी दोनों टीम एक दूसरे से मिल जाती है। सब एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और देखते हैं कि गबी मारू की हालत काफी ज्यादा खराब है। तभी इधर से जो पेड़ होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पर बताया जाता है कि चोबी वोबी की फाइट होगी थी, इस वजह से इन्होंने टोबा वो को पकड़ लिया था। इन लोगों ने यहाँ पर दोषी को भी पकड़ के लाया होता है। तो जो पेड़ होता है वो कह रहा होता है कि इन लोगों ने शोशिन और दोषी दोनों को पकड़ लिया, 1000 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है। कुछ इंसानों ने यहाँ पर ये कमाल करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके के और भी इंसान आ गए तो ये आइसलैंड बदल सकता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे मंजे एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चश्मे वाला बंदा था वो मारा जा चुका है। तो इधर से फुशी जो होता है वो रो रहा होता है। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हाथ कटेगा है वो यहाँ पर यूजू के ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पर जो सगीरी होती है वो अपने भाई से बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो बताती है कि शायद मे जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करने की वजह से ऐसा हुई है। तो जैसे ही सगारी जो होती है वो मे को देखते है वो उसके साथ लिपट जाती है, यहाँ पर बात करती है। फिर नुरई जो होती है वो कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि ये आइसलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है। तो भी वो कहते हैं कि अच्छा इस टोमा का क्या करना है, इसको खत्म कर दे क्या। तो भी यहाँ पर सगारी जो होती है वो कह रही होती है कि मैं किसी और को और नहीं मरने देने वाली, काफी सारे लोग मर चुके हैं 3 दिन के अंदर, अगर तुझे ऐसा ही करना है तो मेरे से फाइट कर ले। तो वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पर यूजू कहती है कि पहले हमें गबी मारू को ठीक नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ ऐसा भी है। तभी जो उसका अंधा भाई होता है सगारी का वो कह रहा होता है कि उसका जो टाव है वो खत्म होता हुआ जा रहा है, ये बहुत ही जल्द मर जाएगा। इधर से वो कह रहा होती है कि गबी मारू तो ठीक तो है ना। वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उनको देख रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इनको खत्म करना होगा, यहाँ से जाना होगा।
तभी इधर से सगारी बोलते कि वैसे तेरा टाव खत्म हो जाएगा, तुझे रिकवरी चाहिए। वो कहता है कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं मर भी जाऊं। तभी वो कहती है कि तू है कौन? तो कहता है मैं हूँ गबी मारू। तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बचा लिया जाता है सगारी को। और सगारी यहाँ पर कह रही होती है कि गबी मारू कभी भी ऐसी लाइन नहीं बोल सकता। तभी इधर से जो उसका भाई होता है वो देखता है तो गबी मारू की जो आत्मा होती है वो सड़ चुकी होती है अंदर तक, और गबी मारू जो होता है वो खून में लथपथ पीछे की तरफ हट रहा होता है। तो सगेरी को समझ में आ जाता है कि उसकी मेमोरी जो है वो ग्लिच कर रही है, मतलब उसको याददाश्त याद करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी वो उसकी तरफ बढ़ती है और कह रही होती है कि मैं तेरी अलायंस हूँ, तेरी फेवरेट फ्रेंड हूँ, ये सब। लेकिन वो जैसे ही वो उसके पास जाते है तो थप्पड़ मार मार के उसके हाथ को दूर हटा रहा होता है। तो कह रही होती है कि ये इसलिए है कि क्या मैं तुझे स्टार्टिंग में मारना चाहा था, फिर बाद में हम फ्रेंड बन गए। तभी वो मान नहीं रहा होता, तभी वो उसको फोर्सफुली जमीन में अपनी तलवार से गिरा लेती है। वो भी कहता है कि कितनी ताकतवर है। फिर उसके ऊपर वो बैठ जाती है और फिर वो कह रही होती है कंट्रोल में, कंट्रोल में, और वो कंट्रोल में आ नहीं रहा होता। सब लोग कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों को कुछ और लग रहा होता है। लेकिन इधर से शिकारी जो होती है वो अपने अपने टाओ को गबी मारू के अंदर बॉडी में डाल रही होती है, जिससे कि गबी मारू का टाओ भी इंक्रीज कर जाए और उसकी बॉडी हील करनी स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर यूजू कहती है कि ऐसा भी हो सकता है। तो कहता है कि इन दोनों का जो टाओ है एक दूसरे के लिए कंपेलेबल है, हमें अभी भी काफी सारी चीजें जाननी है, लेकिन देखा जाए तो ये बच सकता है लड़का। और यहाँ पर गबी मारू ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। इधर से सीन बदलता है चोबी की तरफ, जो कि एक पहाड़ी पर से नीचे की तरफ आके गिरा होता है और कह रहा होता है कि मुझे अपने भाई के लिए यहाँ पर और ताकतवर बनना होगा। मैं अगली बार अपने भाई से मिलूंगा तो सब कुछ तबाह कर दूंगा, मुझे अपनी पावर को कंट्रोल में करना होगा। तभी वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, तो वो कहता है कि पार्टी तो अब होगी शुरू। इधर से सीन आता है फिर से हमारी टीम के अंदर, जिसके अंदर वो सब लोग जो होते हैं वो अपने एक गुफा में आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं और कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। तो यहाँ पर यूजू जो होती है वो बता रही होती है कि ये आइसलैंड काफी ज्यादा खतरनाक है, हम लोग यहाँ पर लड़के जीत भी नहीं सकते अगर अभी उस बंदे की तरफ एंट्री भी नहीं हुई है। और यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है और यहाँ पर टेंशन है, वो उसका नाम है रे। यहाँ पर गबी मारू से पूछा जाता है कि गबी मारू तू ठीक तो है ना? तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे को काफी सारी चीजें याद आ रही है, जिससे मैं फाइट किया था वो वही था जिसके साथ मैंने गेट पे फाइट की थी। तो वो कहते हैं कि हाँ तेरी याददाश्त भी आ रही है। फिर उससे पूछा जाता है कि वैसे तुझे अब यहाँ से निकलना है कि नहीं? तो वो कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे निकलेंगे एक्सीलर को लेके, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, जिस वजह से मुझे शोगन माफ कर दे। तो यहाँ पर जो यूजो होती है वो कह रही होती है कि शायद मुझे लगता है कि शोगन ने तेरे माइंड को वाइट वॉश किया है, जिसकी वजह से तुझे ऐसा लगता है कि तेरी वाइफ है, लेकिन तेरे तो कोई भी वाइफ नहीं है, हो सकता है कि वो इल्यूजन हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं है तो हमें प्रूफ करके दिखा इस चीज को लेके। तो वो कहने लगता है कि प्रूफ तो मैं वर्ड्स के अंदर अच्छा तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उसकी आवाज़ जो है वो हाई में है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलती है। उसकी आंखें थोड़ी झुकी झुकी सी है, लेकिन ब्राउन रंग की है। उसकी उंगलियां लंबी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। उसकी खुशबू इस तरीके से है जैसे कि सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ रही हो और पानी उस पर गिरा हो और ज़मीन में से महक आई। इस तरीके से मैं जानता हूँ वो मेरे पास है, मुझे अभी भी एहसास होता है उस चीज़ का लेके, और मुझे वो याद है। हाँ उसका नाम है यूई। फिर वो कहता है कि मुझे आज भी वो फीलिंग याद है, मुझे किसी भी तरीके से इस आइसलैंड से निकलना होगा और उससे मिलना होगा, राइट? तो सब लोग कहते हैं राइट। तभी यहाँ पर हटकटा कहता है कि अच्छा तो एक लड़की के लिए हमें मरवाना चाहता है? तो वो कहता है वो मेरी वाइफ है। तो कहता है कि हाँ ठीक है एग्री करता हूँ। तो यहाँ पर वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि मैं तेरे लिए मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर यूजू जो होती है वो बोलने लगती है कि उसने अपनी वीकनेस बता के गलती नहीं की। शागारी का भाई शीनो बोलता है कि वो उसकी ताकत भी है और वो उसकी कमजोरी भी, लेकिन इतनी छोटी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा ताव मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी इधर से सीन आता है चोबी की तरफ, जिसने उसने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और कहता है कि कमजोरों का खून वैसे भी पसंद नहीं आता। तभी उसके पीछे रे आ जाता है और वो कहता है कि ओए आउटसाइडर, क्या तू ही है जिसने मूडैन को मारा? और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गब्बी मारू कमेंट बॉक्स में जरूर भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।